नमस्कार बंधु, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल हिंदी भाई सहदेव चौधरी में। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है, सबसे पहले तो यूपीएसआई के विद्यार्थियों का नया बैच शुरू हो रहा है सोमवार से, और राजस्थान पीएसआई का भी नया बैच शुरू करेंगे सोमवार से, जो क्लासरूम से बिल्कुल लाइव रहेगा और बिल्कुल नया और फ्रेश बैच रहेगा। कल टीचर्स डे है और टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर का आशीर्वाद आप पे बना रहे। अगला जो शिक्षक दिवस आप मनाओ तो अपने खुद के सरकारी स्कूल में मनाएं, अपने सरकारी नौकरी के साथ मनाएं। ऐसी मेरी आप सभी के लिए अनंत शुभकामनाएं। और अभी सभी कोर्सों पे और टेस्ट सीरीजों पे 50% छूट रखी है, जिसके लिए आपको कैपिटल लेटर में गुरु लिखना है बिना किसी स्पेस के। 4 सितंबर से 6 सितंबर तक ये आपका ऑफर रहेगा। राधेश्याम गुर्जर, प्रतिमा मेरी प्यारी बेटी, उर्मिला मीणा जी, निर्मला गहलोत जी, सुमन मीणा, कविता जयपाल, प्रतिमा, उर्मिला, रेनू, समीरा खान, मीनू चौधरी, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो देखिए, आज हम जो बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी शिक्षण विधियों की बात करेंगे। और हिंदी शिक्षण विधियों में एक जो प्रश्न पूछा जाता है, नीता कंवर जी खम्मागणी, वो शिक्षण विधियों के प्रवर्तक से पूछा जाता है। एंजल कुमारी जी, जुगल मेहर भैया, मौनी, बिंटू बॉस, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सेजला रानी जी, सुनीता हरिपुरा जी, जय श्री कृष्णा। तो ये जो शिक्षण विधियां मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको जो शिक्षण विधि और उनके प्रवर्तक हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक दो प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सी शिक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षण विधि एवं उनके प्रवर्तक, और शिक्षण विधि एवं उनके प्रवर्तक की अगर हम यहां बात करें तो इसको ध्यान से समझना। शिक्षण विधि, उनके प्रवर्तकों को मैं आज बड़े ट्रिक के साथ में आपको यहीं इसी बोर्ड पर याद कराने वाला हूं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और आराम से ये प्रश्न हल कर सको। और प्रियंका जी, राधे राधे, स्वागत अभिनंदन। उर्मिला मीणा जी, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रश्न पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है किंडरगार्टन विधि। सबसे पहली जो विधि है वो विधि है किंडरगार्टन विधि। अब किंडरगार्टन विधि को अगर मैं समझाऊंगा तो आपके एक बार में ही बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगी। जो किंडर कहते हैं छोटे बच्चे को, किंडर किसको कहा जाता है? छोटे बच्चे को। भाविका शर्मा, बिमलेश रोशन जी, दिनेश चंद कटारा भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो देखिए, किंडर कहते हैं छोटे बच्चे को, और जो किंडर होते हैं वो फ्री होकर गार्डन में कैसे खेलते हैं? फ्री होकर बॉल से खेलते हैं। तो देखिए, इसका बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, और एक बार आपने ईमानदारी के साथ इसको पढ़ लिया तो आपको ये दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में याद हो जाएगा। हाँ, पेन कॉपी लेके बैठो, इसके लिए आपको पेन कॉपी लेके ही बैठना पड़ेगा याद करने के लिए। देखो, किंडर किसको कहते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं। किंडर का मतलब होता है छोटे बच्चे। किंडर का मतलब होता है छोटे बच्चे। गार्डन में, छोटे बच्चे गार्डन में फ्री होकर अब उनको कोई टेंशन नहीं होती है, गार्डन में फ्री होकर बॉल से खेलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी कराऊंगा आज आपको, इसमें ध्यान से और अच्छे से समझना। किंडर गार्डन में, किंडर माने छोटे बच्चे, गार्डन में फ्री होकर बॉल से खेलते हैं। अब इसमें किंडर गार्डन का मतलब क्या होता है? किंडर गार्डन का मतलब हो गया किंडर गार्डन विधि। किंडर गार्डन विधि, और फ्री होकर बॉल से तो फ्री होकर बॉल से, इसका मतलब क्या है? थ्रो बेल।
तो किंडर गार्डन में फ्री होकर बॉल से खेलते हैं, याद हो गया। तो जो किंडर होते हैं वो गार्डन में फ्री होकर बॉल से खेलते हैं, तो फ्री बॉल थ्रो बॉल। किंडर गार्डन विधि, तो पहली विधि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, किंडर गार्डन विधि, ठीक है। दूसरी विधि की बात करें तो मॉन्टेसरी विधि, तो इसके बारे में बताने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉन्टेसरी विधि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई है। और ये वही डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है जिसने, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने जो शिक्षण के आपने कौशल पढ़े हैं वो 4 कौशल पढ़े होंगे। देखो आज मैं आपको ये जो पहले कहा था, कोई भी क्लास लूंगा तो वो आपको ऐसी क्लास लूंगा कि उसके बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आज इसी एक क्लास में मैं आपको कितनी सारी चीजें यहीं याद करवाऊंगा, दोबारा कोई चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रियंका फौजदार जी, राधे राधे, स्वागत, अभिनंदन। देखो दूसरी विधि मैं आपको बता रहा हूं, मॉन्टेसरी विधि। अब हालांकि सभी जानते हैं मॉन्टेसरी विधि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की है। मॉन्टेसरी विधि की प्रवर्तक कौन है, तो इसमें मैं ये चीज बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्यों बता रहा हूं, बताऊंगा। इसकी प्रवर्तक है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। मैंने आज सुमित्रा नंदन पंत की एक क्लास अपलोड करी है, उस सुमित्रा नंदन पंत की क्लास को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज लिखाई है। अभी जस्ट शुरू की है प्रियंका फौजदार जी, 2 मिनट भी नहीं हुई। तो मॉन्टेसरी विधि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, ये वो ही डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है जिसने सभी विद्वानों के द्वारा जो बताया गया है कौशलों का जो क्रम बताया है, अर्थात मैं कहा शिक्षण के जो कौशल हैं, शिक्षण के कौशलों को इन्होंने सबसे अलग और विपरीत बताया है। और शिक्षण के कौशलों में मैं बात करूं तो सभी ने शिक्षण के जो कौशल बताए थे उसमें सबने बताए थे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सभी ने जो कौशलों का क्रम बताया था वो बताया था सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं सुबोपली। इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है एल लिसनिंग, एस स्पीकिंग, आर रीडिंग, डब्ल्यू राइटिंग, LSRW। संस्कृत में इसको श्रवण, वदन, पठन और लेखन, जिसे हम बोल देते हैं श्रवपले। क्या बोल देते हैं, श्रवपले, है ना। अब डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षण के जो सभी के अनुसार ये है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने अंतिम 2 को बदल दिया। डॉक्टर मारिया, इसलिए इसका ध्यान रखना है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार। और डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, सुनने के बाद में बोलता है, बोलने के बाद में लिखता है और लिखने के बाद में पढ़ता है। तो ये इनका क्रम था, लेकिन ये वास्तविक रूप से सही नहीं है, क्योंकि आप एक बात बताओ, ये चीज आप खुद बताना सोचकर कि आप ऐसा कोई विद्यार्थी हो सकता है क्या, या ऐसा कोई विद्यार्थी है जो बोलना तो जानता है, ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो लिखना तो जानता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता, क्या ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ, ऐसा कोई विद्यार्थी हो सकता है क्या जिसको लिखना तो आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता, और बिना पढ़ना सीखे आप लिखना सीख सकते हो क्या? संभव नहीं है। पहले आप लिखना सीखोगे, उसके बाद ही आप, पहले आप पढ़ना सीखोगे, उसके बाद ही आप लिखना सीखोगे। इसलिए इनका ये जो क्रम है ये क्या है, निरर्थक है और इसका विरोध हुआ। वास्तविक रूप से जो सही क्रम होता है वो ये होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे इंग्लिश में LSRW कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में LSRW कहा जाता है। तो ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की विधि है, मॉन्टेसरी विधि।
अब इसके आगे ध्यान से समझना, तीसरी जो विधि है जिसकी हम चर्चा करेंगे, और तीसरी विधि कौन सी है? खेल विधि। तीसरी विधि कौन सी है? आप कितना भी रटते हो, इनको याद नहीं होते ना, मैं वादा कर रहा हूं कि आज के बाद जीवन में नहीं बोलोगे, तोते की तरह रट जाएंगी ये सारी विधियां। अब खेल विधि, और खेल विधि के जो प्रवर्तक है हेनरी कोल्डवेल कुक। इस विधि के प्रवर्तक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। इस विधि के प्रवर्तक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक है। अब इसको कैसे याद करोगे? अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, इसकी ट्रिक क्या है? हेनरी ने, इसकी ट्रिक है, हेनरी ने खेल ही खेल में, हेनरी ने खेली खेल में कुक को बॉल से मारा, बॉल से मारा। अब इसमें बात करें, अब इसको और दूसरे रूप में, तो खेल ही खेल में हेनरी ने, अगर इसको और सरल बनाना चाहो तो इसको ऐसे पेन कॉपी लेके जरूर बैठना, ये बहुत काम आएगी। हालांकि हिंदी भाई सहदेव चौधरी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, ये आप वहां भी ज्वाइन कर लो, तो वहां पे भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो देखो, खेल ही खेल में, खेल ही खेल में हेनरी ने, खेल ही खेल में हेनरी ने कुक को, खेल ही खेल में हेनरी ने कुक को बॉल से मारा। अब खेल ही खेल का मतलब क्या है? खेल विधि। क्यों खेल विधि है तो खेल ही खेल होगा। और इसके प्रवर्तक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। इसके प्रवर्तक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक, हेनरी कोल्डवेल कुक। तो ये विधि याद हो गई। हेनरी ने खेली खेल में हेनरी ने कुक को बॉल से मारा, तो हेनरी कोल्डवेल कुक। बड़े आराम से याद होगा, है ना। जैसे ही आप चारों विकल्पों को पढ़ोगे, उसमें एक नाम आएगा कोल्डवेल कुक, और जैसे ये नाम आएगा तो आपको ये दोहा याद आ जाएगा कि खेली खेल में हेनरी ने कुक को बॉल से मारा। अपने आप आपको याद आ जाएगा, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ऑफलाइन पढ़ाते हो तो ज्यादा अच्छा होता, कोई बात नहीं, वैसे भी याद हो जाएगा, तुरंत याद होगा। सुनीता कुमारी जी राधे राधे। एक बार आप कॉपी पेन लेके बैठो और इसको लिख लो, ठीक है। तो खेली खेल में हेनरी ने कुक को बॉल से मारा, ये कौन सी विधि हो गई? आपकी खेल विधि हो गई। इसके बाद में अगली जो विधि है, चौथी जो विधि है, खूब सारी प्रश्नोत्तरी कराऊंगा आज मैं आपको। पहले थोड़ा सा आपको मैं इन चीजों को बता दूं, इसके बाद में आपको बहुत विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं और इसको बहुत विस्तार से कराऊंगा, ठीक है। हाँ, डाल्टन विधि भी बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। डाल्टन विधि लिख लो, चलो पहले डाल्टन विधि, ये लो, इसी को लिख लो पहले वाले, डाल्टन विधि। और इस डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? डाल्टन विधि बहुत एक बार में दिमाग में छपेगी, बिल्कुल परेशान मत हो। 7-8 को जो पेपर है वह मैं तो सब्जेक्ट से लगा रखा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों दे सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो डाल्टन विधि, हेलन कौन है? हेलन
पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट है। अब देखो क्या है इसका, कैसे याद करोगे? हेलन ने पार्क में डाली को हिला हिलाकर क्या कर दिया? टर्न कर दिया। क्या कर दिया? टर्न कर दिया। टर्न कर दिया मतलब तोड़ दिया। तो हेलन ने पार्क में डाली को हिला हिलाकर टर्न कर दिया मतलब तोड़ दिया। तो हेलन पार्क, तो इसमें मतलब क्या हो गया? हेलन पार्कहर्स्ट। हेलन पार्कहर्स्ट और डाली को टर्न कर दिया मतलब डाल्टन। डाली को टर्न कर दिया डाल्टन। ये कौन सी विधि? डाल्टन विधि। और डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। तो हेलन ने पार्क में डाली को हिला हिलाकर टर्न दिया मतलब तोड़ दिया। हेलन पार्कहर्स्ट ये इस विधि के प्रवर्तक है। बिल्कुल निकालेंगे अनु, ठीक है। तो इसका समझ आ गया ये कौन सी विधि है? डाल्टन विधि है। जैसे ही आपके सामने डाल्टन विधि आएगी और वहां पर पार्कहर्स्ट लिखाएगा तुरंत आपको समझ आ जाएगा हेलन पार्कहर्स्ट ये है, ठीक है। अगली जो विधि है पांचवी विधि, सारी विधियां तोते की तरह याद हो जाएंगी, टेंशन मत लो। पांचवी विधि है पर्यटन विधि। पांचवी विधि कौन सी है? पर्यटन विधि है। और आप कहां जा रहे हो? पर्यटन पे जा रहे हो। आप कभी देखो पर्यटन पे अगर गए हो तो आप देखो पर्यटन पे जाते हो तो सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी चीज होती है वो होती है क्या? पेस्ट। आप अगर कहां जा रहे हो? पर्यटन पे जा रहे हो और आप टूथपेस्ट नहीं लेके गए तो आप जब तक टूथपेस्ट नहीं करोगे आपका क्या आएगा? उबासियां आएंगी, शरीर ऐसा रहेगा लुंज सा, आलस आएगा। पूरा जो आपका घूमने का प्लान है पर्यटन पे जो गए हो वो पूरा व्यर्थ हो जाएगा। किसके बिना? पेस्ट के बिना। तो इसलिए अगर आप कहां जा रहे हो? टूर पे जा रहे हो, पर्यटन पे जाए हो तो क्या लो जी? पेस्ट लो जी। तो इसका मतलब पर्यटन पर, तो इसके प्रवर्तक कौन है? पेस्टोलॉजी। कौन सी विधि? पर्यटन विधि। कौन है प्रवर्तक? पेस्टोलॉजी। तो कहां जा रहे हो? पर्यटन पर। पर्यटन पर अगर कहां चल रहे हो? पर्यटन पे चल रहे हो तो पर्यटन पे जाने के लिए, पर्यटन पर जाने के लिए पेस्टोलॉजी, पर्यटन पर जाने के लिए पेस्टोलॉजी। आप किसी से कह रहे हो जो आपके साथ पर्यटन पे जा रही है या जा रहा है, आप उससे क्या कहोगे? पर्यटन पे चल रहा है तो पहले पेस्टोलॉजी, पर्यटन पर जाने के लिए पेस्टोलॉजी। तो पर्यटन का मतलब क्या हो गया? पर्यटन विधि। पर्यटन का मतलब क्या हो गया? पर्यटन विधि। और इसके प्रवर्तक कौन है? पेस्टोलॉजी। इसके प्रवर्तक कौन है? पेस्टोलॉजी। तो पर्यटन पे चलना है तो पहले पेस्टोलॉजी, ठीक है। तो ये कौन सी विधि हो गई? पर्यटन विधि हो गई। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बात करेंगे खोज विधि। इसी को कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि
इसी को कहते हैं अन्वेषण विधि। तो अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज। तो आप कहां जा रहे हो? खोज करने। तो अगली जो छठी विधि है वो कौन सी विधि है? खोज। इसी को क्या कहते हैं? अन्वेषण। खोज विधि कह देते हैं, अन्वेषण कह देते हैं, और इसी को और कौन सी विधि कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि। इसी को कौन सी विधि कह देते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि। खोज विधि, अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। और इस विधि के प्रवर्तक कौन है? अगर इस विधि के प्रवर्तक की बात करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि के प्रवर्तक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। अब कैसे ध्यान रखोगे? आर्मस्ट्रॉन्ग। और बाढ़ में बह गया है तो अब उसकी खोज करनी है, तो आपको कौन बुलाने पड़ेंगे? आर्मी के स्ट्रांग लोग बुलाने पड़ेंगे, स्ट्रांग मैन। तो कौन बुलाने पड़ेंगे? तो खोज करने के लिए। किसके लिए? खोज करने के लिए आर्मी के स्ट्रांग मैनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो आर्मी के स्ट्रांग लोग ही खोज करते हैं। आर्मी के स्ट्रांग लोग ही, स्ट्रांग लोग ही खोज करते हैं, या खोज करने के लिए आर्मी के स्ट्रांग लोगों की जरूरत पड़ती है। खोज करने के लिए, खोज करने के लिए आर्मी के स्ट्रांग लोगों की जरूरत पड़ती है। सारी विधियों को याद कराऊंगा इसी पे आज। ठीक है? हाँ, खोज करने के लिए आर्मी के स्ट्रांग लोगों की जरूरत पड़ती है। तो खोज का मतलब क्या हो गया? खोज विधि। और आर्मी के स्ट्रांग लोग मतलब आर्म स्ट्रांग। एक को भी अगर आप भूल जाओ, मतलब ही नहीं पैदा होता कि भूल जाओ। खोज करने के लिए आर्मी के स्ट्रांग लोगों की जरूरत पड़ती है। तो अन्वेषण का मतलब खोज होता है, ह्यूरिस्टिक मतलब भी खोज होता है, तो ये होता है। तो खोज करने के लिए आर्मी के स्ट्रांग लोगों की जरूरत पड़ती है। खोज करने के लिए आर्मी के स्ट्रांग लोगों की जरूरत पड़ती है। आर्मी के स्ट्रांग लोगों की जरूरत पड़ती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा? है ना? तो खोज विधि, आर्म स्ट्रांग। तो ये कौन सी विधि हो गई? छठी विधि। इसके बाद बात करेंगे सातवीं विधि। और सातवीं विधि कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, सुकरात। और सुकरात की कौन सी है? आप बात करेंगे सुकरात की। तो सुकरात क्या है? अगर आपको समस्या समाधान विधि है, अगली सातवीं विधि है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। कौन सी विधि? समस्या समाधान विधि। अटक रही है? कहां अटक रही? सही चल रही है? हाँ, तो जो समस्या समाधान विधि है, और ये किसकी है समस्या समाधान विधि? सुकरात की है।
किसकी? सुकरात की। और समस्या का समाधान कब होगा? जब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो समस्या समाधान विधि और दूसरी है इन्हीं की प्रश्नोत्तर विधि, दोनों को एक साथ कराऊंगा और दोनों को एक साथ ही ट्रिक से याद कराऊंगा। प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि, इसी को और क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि। समस्या समाधान विधि इसी को कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। और इस विधि के प्रवर्तक कौन है? सुकरात। अब भैया इसे कैसे याद करें? टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना, एक बार में दिमाग में स्थायी छपेगा। यूपीएसआई बैच चलिए भैया, रजत मिश्रा यूपीएसआई का बैच सोमवार से शुरू हो रहा है। अभी ऑफर दे रखा है 50% छूट का, जिसके लिए आपको कूपन कोड में गुरु लिखना है कैपिटल लेटर में। सभी कोर्स पर और टेस्ट सीरीज पे 50% छूट मिलेगी। अब देखो, अगर आपको समस्या का समाधान चाहिए तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए, और जैसे आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो आपकी रात कैसी कटेगी? सुख से कटेगी, सुख रात। तो सुख की रात काटनी है तो समस्याओं का समाधान होना चाहिए, और समस्याओं का समाधान कब होगा? जब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो समस्या का समाधान होने पर, ठीक है, हाँ, तो प्रश्नों का उत्तर मिलने से, प्रश्नों का उत्तर मिलने से, प्रश्नों का उत्तर मिलने से समस्या का समाधान हो जाता है। प्रश्नों का उत्तर मिलने से समस्या का समाधान हो जाता है। समस्या का समाधान हो जाता है। समस्या का समाधान हो जाता है और सुख से रात गुजरती है, और सुख से रात गुजरती है। समझ गए? तो मैंने क्या लिखा? प्रश्नों का उत्तर मतलब प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नों का उत्तर मतलब प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि। दूसरी विधि समस्या का समाधान, इसका मतलब समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। और प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा, और फिर रात कैसे गुजरेगी? सुख से रात गुजरेगी, इसका मतलब सुख रात। फिर रात कैसे गुजरेगी? सुख से गुजरेगी, इसका मतलब सुख रात। मेरी बात अच्छे से आ रही है समझ में? हाँ, छाप दो इसको, छापो। बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। मैंने कहा था ना कि मैं जब पढ़ाऊं जरूरत नहीं करेगी, एक बार में आपके दिमाग में स्थायी छप जाएगी, उस तरह से आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने बोला था 100 सुनार की 1 लोहार की। संजीव राधे राधे, स्वागत, अभिनंदन। छाप दिया? तो प्रश्नों का उत्तर मिलने से समस्या का समाधान होगा और सुख से रात गुजरती है।
सुख से रात गुजरेगी, ऐसे लिखो, सुख से रात गुजरेगी। अगली विधि देखो, कितनी विधि हो गई टोटल? 7 हो गई। अगली विधि देखो, 8वीं। 8वीं विधि कौन सी है? सुकरात की 2 विधि थी, दोनों मैंने यहां ले ली है। प्रोजेक्टर विधि। अगली विधि कौन सी है? प्रोजेक्टर विधि। और प्रोजेक्टर विधि की हम यहां बात करें तो इस प्रोजेक्टर विधि के प्रवर्तक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। विलियम, बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको भी, विलियम हेनरी। आपने एक तो पढ़ा था हेनरी कोल्डवेल कुक, ये विलियम हेनरी, ठीक है ना, VH किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इनके ये नाम, इनको याद करने में कितने सार्थक होंगे। जितने बड़े नाम है उतने ही अच्छे भी हैं, सहयोग भी है। निर्मला प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ, आ रहा है समझ में? और समझो इसमें ध्यान से, विलियम ने हेनरी को, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, विलियम ने हेनरी के साथ मिलकर, विलियम ने हेनरी के साथ मिलकर पैट्रिक को किल करने, किल मतलब मारने, विलियम ने हेनरी के साथ मिलकर पैट्रिक को किल करने का प्रोजेक्ट बनाया, दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक बार कॉपी में नोट कर लो, दोबारा आवश्यकता ही नहीं है। तो विलियम ने हेनरी के साथ मिलकर पैट्रिक को किल करने का, तो इसमें शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं? BH किलपैट्रिक, केवल किलपैट्रिक, तो केवल किलपैट्रिक से ही पता लग जाएगा, किलपैट्रिक। ये तो मैंने पूरा इसलिए लिखा है जिससे आपकी ट्रिक बन सके, किलपैट्रिक, ठीक है। अब इसको वैसे क्या लिखेंगे? VH विलियम हेनरी किलपैट्रिक। क्या बनाया? प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि। अब आप खुद सोचो, इतनी सारी विधियों को रटेंगे तो कोई रटी थोड़ी जाती। अब मैं कल साहित्य पढ़ाऊंगा आपको, कल खूब सारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कराऊंगा साहित्य वाली। कल हमारी जो प्रश्नोत्तरी होगी वो किससे संबंधित होगी? साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी, और यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन होगी, जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो इससे भी आपको कल जुड़ना है, जुड़ना मत भूलना। आज हम शिक्षण विधियों की प्रश्नोत्तरी करेंगे और कल हम बात करेंगे किसकी? इसकी, ठीक है। आज खूब सारी प्रश्नोत्तरी कराऊंगा मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की। कल हमारी जो क्लास होगी रात को 8 बजे, वो कल क्लास किसकी होगी? हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण रिवीजन। कल हिंदी साहित्य के खूब सारे प्रश्न कराऊंगा। और आपने देखा होगा, आज मैंने एक क्लास रिकॉर्ड करके डाली थी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। उस सुमित्रा नंदन पंत की पूरी कहानी, पूरी रचना, पूरे पुरस्कार, सारा कुछ मैंने विस्तार से समझाया है। इसी प्रकार कल भी डालूंगा
एक बार परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इनको फेर के चले जाना। परीक्षा में ज्यों के त्यों प्रश्न वहीं छपे मिलेंगे हूबहू, और याद भी हो जाएंगे ज्यों के त्यों। एक बार चले जाना, ठीक है। आज सुबह डाली थी सुमित्रा नंदन पंत की, कल भी डालूंगा, कल तीन चार जनों की, या फिर कल लाइव भी ले लूंगा मैं इसको। अब देखो आगे, ठीक है। 8वीं विधि हो गई, अगली विधि है 9वीं विधि। और 9वीं विधि कौन सी है? 9वीं विधि देखो, बात करें अगली विधि की तो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। और अगली विधि को देखो, समझना। प्रोजेक्ट विधि समझ आ गई? रटना नहीं है आपको। 9वीं विधि है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि। और वैज्ञानिक विधि के अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो वैज्ञानिक विधि के गुडवार स्किट्स। कौन है? गुडवार स्किट्स। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इनके नाम से हम इतना फायदा उठाएंगे। गुडवार स्किट्स। स्किट्स एक खेल होता है, और स्किट्स खेलने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीके से वार करना पड़ता है। तो अगर आप स्किट्स पर अच्छा वार करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैज्ञानिक विधि को अपनाना पड़ेगा, वैज्ञानिक पद्धति से, ठीक है ना। तो अगर आपको स्किट्स में गुणवार करना है, अच्छे से वार करना है, तो स्किट्स खेलने के लिए स्किट्स खेलने के लिए वैज्ञानिक तरीके से वार करना पड़ता है। वैज्ञानिक तरीके से या गुणवार करना पड़ता है। गुणवार करना पड़ता है। अगर आप स्केट्स खेल रहे हो तो स्केट्स में आपका जो वार है कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, गुणवार होना चाहिए। तो स्केट्स, गुणवार स्केट्स क्या खेल रहे हो? अगर आप स्केट्स खेल रहे हो तो आपका वार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो गुणवार स्केट्स, गुणवार स्केट्स, गुणवार स्केट्स कैसे तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से, मतलब वैज्ञानिक विधि। और वैज्ञानिक विधि के प्रवर्तक कौन है? गुणवार स्केट्स। दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक बार पढ़ने के बाद। आवश्यकता ही नहीं है कि आपको ये दोबारा पढ़नी पड़े, एक बार में याद होंगे। शारदा यादव जी, प्यारी बहना, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो वैज्ञानिक विधि, गुणवार स्केट्स। अब अगला विधि है कौन सी? सूक्ष्म शिक्षण विधि। आपने पढ़ा होगा अगर बीएड एसटीसी करी है तो सूक्ष्म शिक्षण 10वीं विधि है। कौन सी विधि है? सूक्ष्म शिक्षण विधि। 7 से 10 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण विधि। और सूक्ष्म शिक्षण करना है, अगर आपको क्या करना है? सूक्ष्म शिक्षण करना है तो इसके लिए आपको रॉबर्ट का सहारा न लेना पड़े, है ना। तो इसके प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट। और रॉबर्ट के माध्यम से आजकल हम सूक्ष्म से सूक्ष्म काम भी कर लेते हैं।
तो सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षण के लिए भी रॉबर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षण अथवा काम के लिए रॉबर्ट होगा। आने वाले समय में सूक्ष्म से सूक्ष्म काम के लिए रॉबर्ट होगा। आप देखते हो ना, चाइना में आ गए ना। तो अगर आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षण करना है, अगर आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षण करना है, इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रॉबर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रॉबर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई भी कार्य करोगे, आने वाले समय में रॉबर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल रॉबर्ट आपको पता ही है, हर काम के लिए आ गए, है ना। हाँ, तो रॉबर्ट से हम आजकल सूक्ष्म शिक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल। तो छोटा सा छोटा कार्य करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रॉबर्ट की जरूरत ही पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, प्रियंका गांधी का पति रॉबर्ट बार्डा। देखो, अगली विधि है मूल्यांकन विधि। और आप किसी चीज का मूल्यांकन करना है, अब इसको कैसे याद करोगे? मूल्यांकन विधि। अगली विधि है मूल्यांकन विधि। आपको किसको खाने की इच्छा हो रही है? चावल। आपको क्या खाने की इच्छा हो रही है? चावल खाने की इच्छा हो रही है। तो पहले आपको चावलों का क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन करना पड़ेगा। कहीं उसमें कोई पत्थर तो नहीं है ना, कहीं किसी मूसे के लेण तो नहीं है ना। इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आपने अगर उनका मूल्यांकन नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा आप क्या क्या खा गए, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो अब देखो, तो मूल्यांकन विधि, तो अगर अब इसके मूल्यांकन विधि के जो प्रवर्तक है कौन है? राइस। राइस मतलब आपको JM राइस, जेम नहीं है, JM राइस। अब देखो, आपको क्या जीवना है? राइस। तो जीवने से पहले, जीवने से पहले, जीवने से पहले राइस मतलब चावलों का मूल्यांकन करना पड़ता है। जीमने से पहले, जीमने मतलब JM, राइस मतलब राइस, JM राइस। मूल्यांकन करना पड़ता है मतलब मूल्यांकन विधि। जीमने से पहले आपको मूल्यांकन करना पड़ता है। किसका? चावलों का, राइस का। हाँ बहुत बढ़िया रेणु सैनी जी, कड़ी चावल बनाए हैं। हाँ योगेश्वर राज सैनी भैया, आज ये आपका थोड़ा अलग टॉपिक चल रहा है। तो जीवने से पहले राइस का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो JM राइस मूल्यांकन विधि के प्रवर्तक है। ठीक है। हाँ अगला देखिए, अगली जो विधि है वो है इकाई उपागम विधि। 12वीं विधि कौन सी है? इकाई
उपागम विधि। और इकाई उपागम विधि के प्रवर्तक कौन है? किसी चीज को आप किस में बांटोगे? इकाइयों में बांटोगे। इसका मतलब एच सी मॉरिसन। इकाई उपागम के कौन है? एच सी मॉरिसन। इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है? एच सी मॉरिसन। तो इसको कैसे लिखोगे? एच सी मतलब हाई कोर्ट। एच सी का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट ने मेरे सन, हाई कोर्ट ने मेरे सन, समझ आ गया? मेरे सन मतलब मॉरिसन। हाई कोर्ट ने मेरे सन की इकाई का उपागम किया। उपागम किया। तो एच सी मॉरिसन। तो मॉरिसन तो एच सी मेरे सन, इसका मतलब मॉरिसन। मेरे सन मतलब मॉरिसन। और इकाई का उपागम किया। तो इकाई उपागम विधि। तो हाई कोर्ट ने मेरे सन की इकाई का उपागम किया। एच सी मॉरिसन, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, इकाई मॉरिसन, यह तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल सारे ही महत्वपूर्ण है। इससे और कोई सरल तरीका हो सकता है क्या इनको याद करने का? है ना? बहुत सरल तरीके में आपको याद करा रहा हूं जिससे आप इनको भूले नहीं, स्थायी याद हो जाए। तो अगला कौन सा है? 13वीं विधि, विनेटिका। सुनी होगी विनेटिका विधि। विनेटिका विधि। और विनेटिका विधि के प्रवर्तक कौन है? बात करें हम किस विधि की? विनेटिका विधि की। और विनेटिका विधि के कार्लटन बॉसबर्न। कार्लटन बॉसबर्न विनेटिका विधि। अब इसको कैसे याद रखो? बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा, अच्छे से समझो। देखो, बिना टीका के कौन आ गया? कालू। बिना टीका के आने पर कार्लटन को बॉस ने क्या दे दिया? वार्निंग दे दी। अब ये वार्निंग कब दी? जब कोरोना काल में बिना टीका लगाए कोई अगर ऑफिस में आता था तो बॉस उसको क्या देते थे? वार्निंग देते थे। हाँ, ठीक है। तो देखिए कैसे, बिना टीके के कोरोना में बिना टीके के आने पर, तो बिना टीका लगवाए आने पर कार्लटन को बॉस ने वार्निंग दी। कोरोना में बिना टीका लगवाए आने पर, बिना टीका मतलब बिने टीका, बिने टीका, तो बिना टीका लगवाए आने पर कार्लटन को बॉस ने क्या दे दी? वार्निंग दे दी। तो कार्लटन बॉसबर्न, कार्लटन
बॉसबर्न। ये कौन सी विधि हो गई? बिना टीका विधि। ठीक है, तो बिना टीका लगवाए आने पर कार्लटन को बॉस ने वार्निंग दी। कार्लटन, बॉसबर्न, बिना टीका। ठीक है, एक है ड्रेकाली विधि। तो ड्रेकाली, नितेश मेरे प्यारे बेटा बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद पीके मीणा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। युग्म शब्द करवाएं, बिल्कुल कराऊंगा। पूरे सारे के सारे युग्म शब्दों को यहां बोर्ड पे याद कराऊंगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरजू चौधरी, RJ05, राधे राधे, स्वागत अभिनंदन। अब एक है ड्रेकाली विधि। तो ड्रेकाली विधि के प्रवर्तक ड्रेकाली है। सर हिंदी में कितने वर्ण है? 52 या 53? 52, 53 नहीं है। और अगर आप 53वां वर्ण, इसके कारण इसको समझ रहे हो कि वर्तमान में हिंदी में वर्णों की संख्या ल के कारण समझ रहे हो, तो ये ध्यान रखना और अच्छे से समझना। हर्ष कुमार बिल्कुल लेके आऊंगा दोस्त, घबरा मत। युग्म शब्द की कल क्लास लाऊंगा, कल तो सॉरी साहित्य की क्लास है, कल एक बार साहित्य क्लास और हो जाने दो, परसों आपकी युग्म शब्द की ले आऊंगा, एक बार में ही कर दूंगा। अगर इस ल के कारण आप कुल वर्णों की संख्या 52 समझ रहे हो, तो दिमाग से निकाल देना, ये कुल वर्णों में शामिल नहीं है। ये किस में शामिल है? आगत वर्णों में। पहले आगत वर्णों में शामिल कितने वर्ण थे? टोटल वर्ण 6। आगत स्वरों की संख्या 1 थी, आगत व्यंजनों की संख्या 5 थी, आगत वर्णों की संख्या 6 थी, वर्तमान में 7 है। ये किससे आया है? राजस्थानी भाषा से आया हुआ है, इसलिए आगत वर्ण में आएगा। 52 करनी है, ध्यान रखना। भाई एस राठौर जी स्वागत अभिनंदन। समझ आ रहा है? तो बिना टीका लगवाए आने पर कार्लटन को बॉस ने वार्निंग दी। तो बिना टीका, कार्लटन, बॉसबर्न। अगली विधि कौन सी है? ड्रेकाली, व्रेकाली, ये विधि तो इनके प्रवर्तक इनके नाम से ही है, इसलिए मैं इनको नहीं करा रहा, ये तो आपको वैसे ही ध्यान रहेगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी। जैसे ब्रेल पद्धति विधि लुई ब्रेल की है, तो इसमें क्या बनाना? प्रक्रिया विधि। अगली विधि है प्रक्रिया विधि। और प्रक्रिया विधि के प्रवर्तक कौन है? प्रक्रिया विधि के कमेनियस। प्रक्रिया विधि के प्रवर्तक कौन है? कमेनियस। कमीने यश की प्रक्रिया, कमीने यश ने यही प्रक्रिया अपनाई। पत्र लेखन की प्रश्नोत्तरी भी करानी है, बिल्कुल करा देंगे, जो जो बच्चे बता देना। तो इसको कैसे लिखेंगे? कमीने यश की प्रक्रिया यही है। कमीने यश की प्रक्रिया यही है। तो कमीने यश, इसका मतलब कमेनियस। कमीने यश मतलब कमेनियस, कमेनियस। और प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया विधि। तो कमीने यश की प्रक्रिया यही है, कमेनियस प्रक्रिया विधि। ठीक है, तो यश, कमीने यश की प्रक्रिया यही है। अगला देखिए 15वीं जो विधि है, और अगली विधि क्या है? अगर बात करें अगली विधि की, हाँ, एक तो उसका तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, जैसे मैंने आपको बताया लुई ब्रेल, तो विधि ब्रेल विधि है। बेसिक शिक्षा, अब बेसिक शिक्षा किसकी है? महात्मा गांधी की है। बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी की है, तो इसमें तो आपको वैसे ही ध्यान रखना है। समाज मिति विधि, अगली विधि है समाज मिति विधि। कौन सी विधि?
समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, समाजमिति विधि कौन है? एल मॉरेनो। एल मॉरेनो, एल मॉरेनो। समाजमिति विधि, समाज में लाकर मारोना, मिति मतलब मित्र, हे मित्र समाज में लाकर मारो ना। हे मित्र, तो मित्र समाज, तो समाज मिति विधि। एल मारोना, समाज मिति विधि एल मॉरेनो। तो हे मित्र, मित्र समाज, समाज मिति, मित्र कहते हैं मीत, हे मीत समाज में लाकर मारो ना। एल लाकर मतलब एल, मारो ना मतलब मॉरेनो। तो समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? एल मॉरेनो, ये इसके प्रवर्तक है। अगली विधि कौन सी है? आगमन विधि। और आगमन विधि से पेपर में आपके प्रश्न जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। आगमन विधि और निगमन विधि विशेष ध्यान रखना। और आज मैं आपको आगमन विधि और निगमन विधि को पढ़ाऊंगा भी, पूरे शिक्षण सूत्रों को लिखाऊंगा भी। इसमें उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है आगमन विधि में, और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। आज पूरी पढ़ाऊंगा आगमन निगमन विधि को, बहुत विस्तार से समझाऊंगा आगमन विधि को, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आगमन विधि, निगमन विधि और संवाद विधि, इन तीनों को एक साथ याद करना है। तो आगमन विधि, आगमन विधि के कौन है? अरस्तु, ए मतलब अरस्तु। आगमन विधि के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु है, ठीक है। और निगमन और संवाद विधि 16वीं और 17वीं विधि है, 16वीं 17वीं विधि। निगमन विधि एक तो निगमन विधि और प्लेटो की ही है दूसरी, एक तो निगमन विधि और एक संवाद विधि। तीनों विधियों को एक ही सूत्र से याद कराऊंगा, ध्यान देना। संवाद विधि, और इन दोनों विधियों के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो। इन दोनों विधियों के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो, ठीक है। अब सुनो कैसे। अरस्तु के आगमन पर प्लेटो ने नियमों का संवाद किया। अरस्तु के आगमन पर प्लेटो ने, अरस्तु के आगमन पर प्लेटो ने निगम, ठीक है। अब आगमन पर और निगमन पर, निगमन मतलब नियमों का, तो इस समय प्लेटो ने निगम संवाद किए। निगम संवाद किए। निगम का जानते हो क्या? निगम माने बहुत सारे, है ना, डायरेक्ट याद हो जाएंगी। निक्की चौधरी, इतना आसान होता ना तो पहले याद कर लेते। ये चीज ऐसी है, कितना भी रट लेना याद नहीं रहती। ये चीज ऐसी है जो ट्रिक से याद होती है।
अब तक आप है ना यही तो कर रहे थे, रटने की कोशिश कर रहे। अरस्तु की कौन सी है निगमन विधि, आगमन विधि, सॉरी, अरस्तु की कौन सी है आगमन विधि। अब तक आप केवल क्या कर रहे थे, आपको सीधा प्रश्न उत्तर चल रहा था, है ना। कई लोग लग रहा था कि सहदेव चौधरी केवल 4th ग्रेड में ही लग गया, है ना, केवल पीएसआई में ही लग गया। ऐसा नहीं है, 2nd ग्रेड भी ध्यान में है। लेकिन मैं कहा था पहले कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। जो सारा कुछ पढ़ने के बाद जब थक जाओगे तो लास्ट में मैं बताऊंगा और यही याद होगा बोर्ड पे। तो अरस्तु आगमन विधि, प्लेटो निगमन और संवाद। तो प्लेटो की कौन कौन सी विधि है, प्लेटो नियम और संवाद, नियम विधि और दूसरी संवाद विधि। याद हो जाएगा। तो अरस्तु के आगमन पर प्लेटो ने निगम संवाद किए, निगम मतलब निगमन विधि, संवाद मतलब संवाद विधि। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अरस्तु के आगमन पर प्लेटो ने निगम संवाद किए। तो आगमन विधि, निगमन विधि, ये इसकी प्रमुख विधियां हैं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि वैसे याद हो जाएंगी, तो कोई बात नहीं, वैसे कर लेना, है ना। थोड़ी सी और है, उनको और करा देता हूं। 18वीं देखो, 18वीं जो विधि है वो कौन सी है, 18वीं विधि। और 18वीं विधि है प्रश्नावली विधि। 18वीं विधि कौन सी है, प्रश्नावली विधि। और प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है, अगली विधि है प्रश्नावली विधि। और प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है, वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है, वुडवर्थ है। अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्नावली बनानी पड़ेगी। और प्रश्नावली बनाने से कार्य कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, वर्क गुड हो जाता है। तो प्रश्नावली बनाने से कैसे याद रखोगे, प्रश्नावली बनाने से गुड वर्क होगा, अच्छा काम होगा। तो प्रश्नावली मतलब प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली मतलब प्रश्नावली विधि, गुड वर्क। अब इसको गुड वर्क को हम गुड वर्क नहीं, वुडवर्थ याद करेंगे। क्या याद करेंगे, वुडवर्थ याद करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली बनाने से गुड वर्क होगा, गुड वर्क को वुडवर्थ पढ़ना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ना 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 मुकुल राज भैया, मैं कितना भी अच्छा करूं या कितना भी बुरा करूं, एक आध लोग तो ऐसा होता ही है कि उसको समस्या हो जाती है। मुझे अच्छे से पता है बहुतों को ये चीज पेपर में काम आएगी, ठीक है। अब आगे समझो, 19वीं विधि है रेखीय और साखीय। 19वीं और 20वीं दोनों को याद कराऊंगा एक साथ। एक तो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और 20वीं है साखीय, नॉर्मन ए क्राउडर, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन।
रेखीय अविक्रमित अनुदेशन और दूसरा है शाखीय अविक्रमित अनुदेशन, है ना। रेखीय और शाखीय। सर ये ज्यादा होशियार है इसलिए पहले बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। एक है रेखीय और एक है शाखीय, दोनों एक साथ लिखा दी। रेखीय मतलब रेखा, और रेखा कहां पड़ेंगी? स्किन पर। कहां पर? स्किन पर। तो बी एफ स्किनर, बी एफ स्किनर। और शाखीय नॉर्मन ए क्राउडर। अब आप खुद सोचो कि मैंने ये कब याद करी थी? 2011 में, और उसके बाद आज पढ़ा रहा हूं मैं, या फिर बीच में एक बार शिक्षण विधि पढ़ाई, तब पढ़ाई, आज तक मैं इसे भूला नहीं हूं। केवल एक बार याद करिए 2011 में, आज तक मुझे याद है, केवल इसी ट्रिक से याद करिए। तो कोई भी चीज को याद करना है तो उसको अटकाना पड़ता है, और ऐसे अटकाओगे जीवन में नहीं भूलोगे। हाँ, है ना, नॉर्मन ए क्राउडर। अब सुनो, इसको कैसे याद करेंगे? नॉर्मन शाखा पर चढ़ा, नॉर्मन शाखा पर चढ़ा जिससे नॉर्मन, ऐसे लिख देता हूं, क्राउडर, क्राउडर नॉर्मल शाखा पर चढ़ा जिससे उसकी स्किन पर, जिससे उसकी स्किन पर रेखा खिंच गई, जिससे इसकी स्किन पर रेखा, क्रम से रेखा खिंच गई, क्रम से रेखा खिंच गई। ठीक है। अब देखो यहां पे कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर, नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है। ये क्या आ रहा है? शाखा। क्या आ गया? शाखा। तो ये क्या हो गया? शाखीय अविक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अविक्रमित अनुदेशन। ठीक है। आगे कौन सा है? तो ये नॉर्मन ए क्राउडर शाखीय अविक्रमित क्रम से रेखा। ठीक है। तो क्रम से रेखा का मतलब अविक्रमित, अविक्रमित रेखीय अविक्रमित अनुदेशन। रेखा मतलब रेखीय, रेखा मतलब रेखीय अविक्रमित अनुदेशन, रेखीय अविक्रमित अनुदेशन। और रेखीय अविक्रमित अनुदेशन, इसके कौन है? स्किनर। इसके प्रवर्तक कौन है? स्किन। तो स्किन पर रेखा खिंचेगी, तो क्राउडर नॉर्मल शाखा पर चढ़ा जिससे उसकी स्किन पर क्रम से रेखा खिंच गई। आ गया समझ में? नॉर्मन ए क्राउडर,
व्याकरण की क्लास कब लोगे? व्याकरण टॉपिक की कराएंगे, जो बचा हुआ है उसको। मंजी सिंह जी स्वागत, अभिनंदन। तो नॉर्मन ए क्राउडर मतलब शाखीय शेखर। तो क्राउडर नॉर्मल शाखा पर चढ़ा जिससे उसकी स्किन पर क्रम से रेखा खिंच गई। रेखीय अवक्रमित अनुदेशन, शाखीय अवक्रमित अनुदेशन। ठीक है, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रख लेना। छाप दो। एक और है, अगली लिखो, लास्ट है 21वीं। और 21वीं कौन सी है? इनको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अवरोध अनुदेशन विधि। अगली कौन सी है? अवरोध अनुदेशन विधि। अवरोध अनुदेशन विधि। और अवरोध अनुदेशन विधि के प्रवर्तक कौन है? अवरोध अनुदेशन विधि, अगर आप अनुदेशन करोगे तो जाहिर सी बात है अवरोध तो पैदा होगा ही। और ये अवरोध कौन पैदा करेगा? थॉमस गिलबर्ट। कौन है? थॉमस गिलबर्ट। इसके प्रवर्तक कौन है? थॉमस गिलबर्ट। ठीक है, तो थॉमस ने, ट्रिक से करा रहा हूं इसको, थॉमस ने गिलबर्ट के अनुदेशन पर, थॉमस ने गिलबर्ट के अनुदेशन पर अवरोध पैदा किया। अवरोध पैदा किया। थॉमस ने गिलबर्ट के, मतलब थॉमस गिलबर्ट। तो इस विधि के प्रवर्तक कौन है? थॉमस गिलबर्ट। और ये थॉमस गिलबर्ट किस विधि के प्रवर्तक हैं? अनुदेशन विधि। अवरोध अनुदेशन विधि। अवरोध अवरोध अनुदेशन विधि, ये लास्ट विधि है। अवरोध अनुदेशन विधि। अवरोध अनुदेशन विधि। थॉमस ने गिलबर्ट के अनुदेशन पर अवरोध पैदा किया। तो अवरोध अनुदेशन विधि थॉमस गिलबर्ट। तो थॉमस ने गिलबर्ट के अनुदेशन पर अवरोध पैदा किया। तो ये सारी आपकी 21 बताइए। 21 विधियों को एक बार और पढ़ लेना, दोबारा आपको पेपर में चारों विकल्पों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विधि आते ही तुरंत उत्तर आएगा। कोई बात नहीं निक्की चौधरी, दुखी क्यों होती हो? जिंदगी में कई बार बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती हैं और कुछ चीजें केवल वक्त जवाब देता है, हमें जवाब नहीं देना होता। बहुत सारी चीजों का जवाब आप मत दो, आपका वक्त दे देगा। आप जवाब दोगे वो जवाब सही नहीं होगा, वक्त का दिया हुआ जवाब बहुत अच्छा होता है। कोई भी आपको कुछ बोले, कितना समय हो गया पढ़ते हुए, इतने फॉर्म भर दिए, पैसे खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उन चीजों को आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं देना, सिर्फ मेहनत करनी है, वक्त अपने आप जवाब देगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल परेशान नहीं रहना, क्योंकि जो करता है उसको वास्तविकता पता होती है, दूसरे को क्या पता है ना, बिल्कुल भी नहीं।
और किसी की बातों को कभी भी दिल पे नहीं लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ बातें दिल पे लेने की नहीं, केवल दिमाग पे लेने की होती है। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब हम इसके आगे बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। खूब सारे मैंने आपको करा दिए। हाँ, सब परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं। इधर नीता कंवर जी कह रही है मैं भी परेशान हूं। इधर जेपी सिंह राठौर कह रहा है भैया क्लास वक्त खराब है सर, वक्त खराब है, इस महीने 4 एग्जाम एक केस में वापस। सब परेशान है। कौन सुखी है? केवल वो सुखी है जो इस पृथ्वी पर केवल कीड़ा मकोड़े की तरह जीवन जी रहा है, जिसके जीवन में परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है, वो मनुष्य नहीं। मनुष्य का जीवन होते हुए देखो, मैं भी बहुत दुखी हूं। समीरा खान को देखो, मुझे एक व्यक्ति ऐसा कमेंट कर वो यूं कहे कि सर मैं दुखी नहीं हूं, मैं सुखी हूं, और अगर वो कमेंट कर रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा कमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में अगर समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, और वो मनुष्य है, इसका मतलब वो कीड़ा मकोड़ा का जीवन जी रहा है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो समस्या आएंगी, और समस्या आएंगी तो सीखोगे, और तभी तो आप आगे बढ़ोगे। आप इसलिए कोई कार्य नहीं कर रहे क्योंकि गलती हो जाएगी। अब गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कहां से, और सीखोगे नहीं तो आगे कहां से बढ़ोगे। मेरी बात अच्छे से सुनो, जीवन में समस्या आना बहुत जरूरी है। असली जो सीख मिलती है, असली जो शिक्षा मिलती है, वो इसी चीज से मिलती है। परेशानी आएंगी, आने दो। और परेशानी मनुष्य के जीवन में आती है, और परेशानी भी उसी के आती है। देखो, मेरी प्यारी बेटी भी आज दुखी है, मेरे भी पैर में दर्द है, मैं भी दुखी हूं, है, सब दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो। किसी को एक नहीं मिल रही, किसी को कई कई मिल गई हैं, ये भी एक दुख है। अब किसको लें, किसको छोड़ें, अब ये भी एक दुख है कि नहीं है। किसी को एक नहीं मिल रही, कोई एक जॉब के लिए परेशान है, एक ही नहीं मिल रही, और कई को कई जॉब मिल गई, अब वो इसलिए परेशान है कि मैं कौन सी को लूं और कौन सी को छोड़ूं। हर किसी के जीवन में परेशानी है ना। अब किसी को लुगाई नहीं मिल रही, और किसी को इतनी सुंदर मिल गई, अब उसको यूं समस्या है, अब उसी चिंता में कि कहीं कोई और ना पटा ले, कहीं कोई और पड़ोसी का चक्कर ना चल जाए, वो इसलिए दुखी है। कोई इसलिए दुखी है कि मुझे सुंदर लुगाई नहीं मिली, अब इसको मिल गई, वो यूं दुखी है। अब ये समस्या है कि अब मैं इसकी रखवाली करूं या मेरे काम को करूं, है ना। तो हर कोई दुखी है, जीवन में सुखी कोई नहीं है। मस्त रहो, क्यों दुखी रहना है। आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, अब आप में से बहुत से को नौकरी नहीं मिल रही, अब मिल जाएगी तो उसको यूं रहेगा और फर्स्ट ग्रेड की मिल जाए, और बड़ी मिल जाए, तो सब दुखी है ना। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सब थोड़े थोड़े दुखी, और सबसे सुखी कौन है? जो भगवान श्री राम का दास है, वो सबसे सुखी है ना। तो मस्त रहो, टेंशन मत लो, आप ही अकेले दुखी नहीं हो इस दुनिया में, सब दुखी हैं। और